हेलो बच्चों, हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाउस के प्रमेय को पढ़ेंगे और गाउस के प्रमेय के साथ में उसके अवकलन व समाकलन रूप को भी देखेंगे। ठीक है, तो जो गाउस थ्योरम पढ़ रखी थी आपने 11th क्लास के अंदर, वही गाउस प्रमेय है। ठीक है, 12th क्लास के अंदर पढ़ रखी थी आपने। गाउस प्रमेय क्या कहता है? गाउस प्रमेय कहता है, इसका स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट है इसका, किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों के एक बट्टा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट हो गया, सिंपल सा है, 12th में सब पढ़ के आए हो। तो फ्लक्स जो होगा वो क्या होता है? कुल आवेश सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, क्यू टोटल लिखो तब भी वही बात है, क्यू नेट लिखो तब भी वही बात है। ठीक है, अब हमको बताएं फ्लक्स होता क्या है। विद्युत फ्लक्स जो होगा, विद्युत फ्लक्स फाई क्या होता है? ये होता है ई डॉट डी एस। ठीक है, तो अब फ्लक्स का एक ये मान, तो हम इसको एक साथ लिख देते हैं कि फ्लक्स जो होगा वो होगा अपने पास में फाई बराबर ई डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये प्रमेय प्रूफ कैसे करते हैं अपन, सब प्रूफ देखते हैं अपन। ठीक है, तो प्रूफ के लिए अपन ने क्या किया, हमने एक हमने क्या किया, हमने एक बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश लिया क्यू। ठीक है, और इस पृष्ठ में से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करनी है। ठीक है, तो इस फ्लक्स की गणना कर रहे हैं, तो हाँ, ये इसका प्रूफ अपन करते हैं, गुलाम के नियम से कह सकते हैं या विक्रमवर्ग नियम से कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही बात एक ही है विक्रमवर्ग नियम को। ठीक है, तो तीव्रता जो होती है, जो फ्लक्स जो होता है, जो रिस्पंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा, उस फ्लक्स का मान रहेगा फाई बराबर ई डी एस। ठीक है, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई डी एस कोस थीटा। अब त्रिविमीय पृष्ठ है गोलीय, तो वहाँ पे जो कोण होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा, तो फाई की वैल्यू हो गई ई डी एस। ठीक है, अब इससे जो तीव्रता की मान है, तीव्रता का मान किस पे? आर दूरी दूर पे मान लेते हैं। ठीक है, तीव्रता क्या होती है? तीव्रता होगी यहाँ से क्यू आवेश कारण के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान अपन यहाँ रखेंगे फाई की ई की जगह, तो क्या रहेगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। अब के क्यू कॉमन हो गया, अंदर क्या हो गया? डी एस अपॉन आर स्क्वायर। अब हमको पता है, क्या पता है कि जो ठोस होता है, ठोस के अंदर घन कोण होता है। घन कोण को हम लिखते हैं, घन कोण को लिखते हैं अपन डी ओमा कैसे, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। ठीक है, कोण जो होता है वो कोण थीटा होता है, उसका मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, लेकिन जो घन कोण होता है वो डी ओमेगा होता है, उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो किसी गोले के लिए या त्रिविमीय पृष्ठ के लिए जो घन कोण का फॉर्मूला होता है वो क्या लिखते हैं अपन? अप्रोधन क्षेत्र का क्षेत्रफल बट्टा त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, और तो हमको पता है कि घन कोण जो होगा होगा डी ओमेगा बराबर डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फ्लक्स क्या हो जाएगा फिर? फ्लक्स जो होगा वो होगा के क्यू डी ओमेगा। ठीक है, अब जो सॉलिड का घन कोण जो होता है वो कितना होता है? कुल घन कोण होता है 4 पाई होता है। ठीक है, जैसे इसका कुल कोण होता है 2 पाई। ठीक है, वैसे इसका 4 पाई होता है, तो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? के क्यू इंटू 4 पाई। ये फ्लक्स है, लेकिन ये फ्लक्स जो है वो गाउस के नियम का एक परिवर्तित रूप है। इसको गाउस के नियम में जो अपन को दिखता हो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए अपन देख रहे हैं कि
के की जो वैल्यू होती है वो अपन को पता है 4 पाई अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और मैथमेटिकल वैल्यू उसकी थी 9×10⁹। ये अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे के की जगह, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, ये कैंसिल हो गया, और जो फ्लक्स आया वो आया Q/एप्सिलॉन नॉट। ये अपना गाउस का प्रमेय है। तो ये गाउस का जो प्रमेय था वो नॉर्मल फॉर्म के अंदर था, ठीक है। अब इसका अपन समाकलन अवकलन रूप देखेंगे वो किस तरह से होता है इसका। अब इसका अपन समाकलन रूप देखते हैं, ठीक है। तो समाकलन रूप क्या होगा, इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। इसके लिए अपन वही चीज़ है कि अपन एक पृष्ठ ले रहे हैं, ठीक है। उस पृष्ठ का आयतन जो है वो dv है, कुल आयतन v है, उसका क्षेत्रफल s है। उसके अंदर अपन ने अल्पांश लिया, उस अल्पांश का क्षेत्रफल जो था वो ds हो गया, आयतन dv हो गया, ठीक है। तो उस अल्पांश पृष्ठ में से गुजरने वाले फ्लक्स का जो मान होगा, तो फ्लक्स का मान कितना होगा, ठीक है। तो गाउस का नियम यही कहता है d बराबर E.ds, ये हुआ फ्लक्स का मान, ठीक है। संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा, संपूर्ण फ्लक्स का जो मान होगा d∅E.ds, ठीक है। और अब इस फ्लक्स को अपन लिख सकते हैं phi E.ds, ये समीकरण 1 है। यदि इस पूरे पृष्ठ के अंदर आवेश है ना q है, ठीक है। अपन मान लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ में जो आवेश का मान है वो क्या है, q है। तो क्या होगा, तो आवेश, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, पहला अपन इसको गाउस के नियम के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहता है अपन को, गाउस का नियम कहता है अपन को कि गाउस के नियम के हिसाब से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, तो होगा गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अपन ने संपूर्ण आवेश में, संपूर्ण पृष्ठ में आवेश माना Q माना, तो Q अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं आवेश घनत्व की। आयतन आवेश घनत्व वो क्या होता है, रो बराबर Q/V, ठीक है। तो जो Q होगा वो कितना होगा, रो इंटू वी। जैसे अल्पांश के अंदर अपन ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो अल्पांश के अंदर अपन इसको क्या ले सकते हैं, dQ/dV, ठीक है। तो ये dQ जो होगा वो रो dV हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आवेश यहाँ पे क्या होगा, कुल आवेश, कुल आवेश dQ बराबर रो dV, और हम लिख लेंगे Q बराबर रो dV, ठीक है। अब अपना जो समीकरण 1 था इसको अपन कह देते हैं समीकरण 2 कह देते हैं, ठीक है। उसको अपन 3 कह देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, एक कह रहा है फ्लक्स जो है वो है Q/एप्सिलॉन नॉट, दूसरा कह रहा है जो फ्लक्स है वो E.ds है, ठीक है। और समीकरण 3 जो है ना, समीकरण 3 वो क्या कह रहा है, Q जो है वो क्या है, रो dV बराबर E.ds, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में ये जो है ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, और ये जो है ये सरफेस इंटीग्रल है। तो अपन डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र का जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, उसका पृष्ठावेश घनत्व का वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो इसको सरफेस इंटीग्रल कह दिया, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल कह दिया। ये जो रूप है ना, दोनों रूपों में क्या लिखा हुआ है, समाकलन है, ठीक है। यहाँ पे समाकलन, यहाँ पे समाकलन है, तो इसको अपन कहते हैं गाउस के नियम का समाकलन रूप, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, गाउस के नियम का समाकलन रूप हो गया, जिसके अंदर अपने पास में तीव्रता और इधर जो फ्लक्स था, ठीक है ना, वो दोनों है तो दोनों फ्लक्स ही वो समाकल के रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, अब अपन आके इसी गाउस के नियम का अवकलन रूप देख रहे हैं, ठीक है। तो गाउस के नियम का अवकलन रूप वो कैसे होगा,
इसको अपन डिफरेंशियल फॉर्म कहेंगे। किस तरह से होगा, ठीक है ना। अभी अपन ने गाउस के नियम के संयुक्त रूप से देखा था। क्या देखा था कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है किसका, ई डी एस का, वो होता है 1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। ठीक है, तो ये अपन जानते हैं ये समाकलन रूप से। ठीक है, ये गाउस के नियम का, गाउस के नियम का समाकलन रूप है। ठीक है, अब हमने गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी, तो आगे अपन लिखेंगे गाउस के डाइवर्जेंस थ्योरम से, प्रमेय से क्या लिखेंगे अपन, वो क्या होती है, वो होती है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। वो सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल बदलने के लिए था, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ई डी वी। ठीक है, अब अपना समीकरण इसको ए दे देते हैं और इसको 2 देते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को कंबाइन करेंगे। ठीक है ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड इक्वल है, दूसरी साइड भी इक्वल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ये हो जाएगा डेल डॉट ई डी वी बराबर 1/ε0 वी रो डी वी। ठीक है, इसको अपन इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डेल डॉट ई डी वी माइनस 1/ε0 रो डी वी। अब ये दोनों समाकलन क्या एक जैसे हैं, ये भी आयतन वॉल्यूम इंटीग्रल, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको कंबाइन कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा डेल डॉट ई माइनस माइनस रो अपॉन ε0 डी वी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये समीकरण जो है आगे का अपन किसको कैसे लिख सकते हैं, अतः ये इसका इंटीग्रल करेंगे, तो इसमें ये डेल डॉट ई माइनस रो अपॉन ε0 को 0 लिख सकते हैं, या अपन लिख सकते हैं डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन ε0। अब ये जो समीकरण बना है उस समीकरण को देखेंगे, तो ये डेल डॉट ई है, वो क्या है, एक तरह से अवकलन है। ठीक है ना, वो किसके इक्वल होगा, रो अपॉन ε0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये डेल ऑपरेटर जो है पढ़ रखा अपने संकारक, वो क्या होता है, ये डेल है जो होता है डेवर अपॉन डेवर एक्स, आई कैप डेवर अपॉन डेवर वाई, जे कैप डेवर अपॉन डेवर जेड, के कैप। ठीक है ना, तो ये जो रूप है ना, ये क्या है, अपने गाउस के नियम का, गाउस के नियम का अवकलन रूप है। ठीक है, तो ये गाउस के नियम का अवकलन रूप हो गया अपने।